यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर ने किया शिखर सम्मेलन का आयोजन। शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर एक ज्ञानवर्धक शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित शिक्षकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं ने नए भारत के लिए शिक्षा में परिवर्तन, पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के बीच की खाई को पाटना विषय के तहत एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी पहलुओं का पता लगाने के लिए एक साथ आए। कार्यक्रम की भव्य शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जो अंधकार को दूर करने और ज्ञान और आत्मज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है। श्रीमती दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री, स्कूल शिक्षा और पंचायती राज विभाग, डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठित पैनलिस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजॉय चटर्जी, कुलपति यूईएम जयपुर, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार यूईएम जयपुर व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मोटिवीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक साइड तो ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए बोला गया है कि जो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को जो फिलहाल 26% है, उसको 50% करा जाएगा ताकि हम विकसित भारत बन सके। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का मतलब ये है, जितने स्टूडेंट आज स्कूल एजुकेशन पास करके कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं, उनमें से 26% ही ऐसे लोग हैं और बच्चे हैं जो कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। अगर 100 बच्चे स्कूल पास करते हैं, उनमें से 26% बच्चे कॉलेज पास करते हैं। तो उस रेशियो को हम 50% तक ले जाए तो वी कैन बिकम अ विकसित भारत। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि वो कैसे किया जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो वन ऑफ द वेज दैट हैव बीन फाउंड आउट इज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई तो बीच में सेकेंड ईयर में छोड़ देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि 10 साल बाद वो रिटर्न हो सकता है पढ़ाई में काम करते करते, लेकिन उनके पास कोई उपाय रह नहीं जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि वो सेकेंड ईयर में मान लो पास कर गया, उनको बोला जाता है फिर से आप फर्स्ट ईयर से शुरू करो। तो अब जो किया गया है, हर साल के बाद एक सर्टिफिकेट, नहीं तो एक डिग्री, नहीं तो डिप्लोमा हर साल के बाद दिया जाएगा। फर्स्ट साल के बाद सर्टिफिकेट, सेकंड के बाद डिप्लोमा, थर्ड के बाद डिग्री, फोर्थ के बाद डिग्री विद ऑनर्स। तो अगर वो 2 साल पढ़ के छोड़ दे तो 10 साल बाद वो रिटर्न करे तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिखा के वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले पाएगा, तो उसका पढ़ाई कंप्लीट हो पाए, तो ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा लोग पढ़ाई कंप्लीट करेगा। ये मोटिव को लेके ज़्यादातर एनईपी किया गया था। लेकिन एनईपी में सिर्फ यही एक एंगल नहीं था, एनईपी में बहुत सारा एंगल था, बहुत सारा एंगल। उसमें से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करना एक एंगल है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, उसको कैसे यूज़ करके बेटर पढ़ाया जाए, बेटर काम किया जाए, इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट कर सके लेकिन लोग भी ज़्यादा रिप्लेस ना हो। ये सारे चीज़ें एनईपी के अंदर था। एनईपी के अंदर ये भी था कि मान लो मैं एक चला रहा हूँ, एक कंपनी चला रहा हूँ, तो वो कंपनी में मैं एआई यूज़ करूँगा, तो कितना एआई यूज करने के बाद आई कैन से कि आई हैव कम टू एन इक्विलिब्रियम स्टेज, जहाँ पे मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ और मैं वो भी नहीं, हमारे एम्प्लॉय लॉस भी नहीं हुए। तो ये सारे चीज़, ये सारे टॉपिक जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक पे डिस्कशन आज हुआ है कि एनईपी के हर एंगल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना। और एक एंगल था एनईपी में जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक चीज़, 4 पैनल डिस्कशन होगा। मान लो एंटरप्रेन्योर्स इतने सारे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स कैसे कॉलेजेस के साथ टाई अप कर सकते हैं ताकि बच्चे को, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको इन्वॉल्व कर सके अपने काम को ईजी कराने के लिए, इंटर्नशिप के जरिए हो, अप्रेंटिसशिप के जरिए हो, और उसके लिए गवर्नमेंट हैव कम अप विद फंड्स इन द फॉर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप फंड्स। तो ये सारे चीज़ों को लेके आज के 4 पैनल होगा। ये 4 पैनल में डिस्कशन हो रहा है, ये यूएम जयपुर के तरफ से किया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई ज़्यादा सुधार न्यूज़ में आया था, स्थानीय स्तर पे बुक्स आएगी, ये होगा, ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं आया। इसके बारे में क्या होना चाहिए? देखिए, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पिछले जो एजुकेशन पॉलिसी था, वो पूरा एग्जिस्टेंस में आने के लिए 10 साल टाइम लगा था, तो 10 से ज़्यादा ही लगा था एक्चुअली।
नाउ द थिंग इज दैट कि हर चीज़ में अपना अपना टाइम लगता है। अभी तो जो है हर कॉलेजेस में ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज कोई भी बच्चा नंबर ऑफ क्रेडिट्स अपने हिसाब से करके वहाँ से निकल के वो दूसरा मतलब यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तो ये एक बड़ा सा चेंज हमने ला दिया ऑलरेडी। एंटरप्रेन्योर फंड, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट अपने फंड देने के लिए आगे आ गया है, वो एक चेंज है जो एनईपी में आया है। आप जो बात बोल रहे हो वो बात बोल रहे हो लैंग्वेज के, खुद के लैंग्वेज के। मान लो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ये लैंग्वेज देखो, ये चेंज आने में टाइम लगेगा। ये चेंज आने में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि इसके लिए हम लोग कॉलेजेस भी कितना रेडी है वो देखना पड़ेगा, किताबें कितने रेडी है, और किताबें अगर रेडी भी है भी तो क्या बच्चे टेकर्स आर देयर, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो सपने देखते हैं वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके 3 साल काम करके फिर इंडिया में आके दे विल कंट्रीब्यूट। तो अगर पूरा पढ़ाई हिंदी में हुआ तो वो जाके बाहर में काम करेगा कैसे, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजीज है वही तो उसको पता नहीं रहेगा, इंग्लिश का टर्मिनोलॉजीज, तो बाहर जाके वो काम कैसे करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये एड्रेस करना पड़ेगा बिफोर योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम यू स्टेटेड हैज टू बी एड्रेस।